आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हम लोग चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग की जल्द चुनाव करवाने की घोषणा का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है और आम आदमी पार्टी जिले की सभी 4 सीटों पर और प्रदेश की सभी 90 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। संगठन हमारा पूरा कायम है और चुनाव की तैयारी कर रहा है। मेरे साथ इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गुरपाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंबाला जिला के सोशल मीडिया के इंचार्ज धीरज जी साथ हैं। लोकसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश जी साथ हैं। ब्लॉक अध्यक्ष हैप्पी जी भी साथ हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही हम अंबाला जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी तैयारी के बारे में आश्वस्त करते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से जिले की 4 सीटों पर निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रही है। जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी के पास मजबूत संगठन नहीं है। मजबूत तो क्या, कांग्रेस के पास तो अभी संगठन भी नहीं है। हमारे पास 11 लाख लोगों का, 11 लाख की संख्या का संगठन है। जिला स्तर का हो, चाहे वो लोकसभा स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, सर्कल स्तर का हो, गांव वार्ड स्तर का हो, संगठन मजबूत है और चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार लगातार 10 साल हो गए प्रदेश में चलते हुए। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो इनके कागजों का ढेर ही समाप्त नहीं हो रहा है। जिस मर्जी काम को लेकर के आम आदमी किसी सरकारी दफ्तर में जाए, कोई फाइल लेके जाए, तो अधिकारी उसको पेपरों के नाम पे, कागजों के नाम पे उसका काम नहीं करते। तो उसका नतीजा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता है। अब इस भ्रष्टाचारी सरकार से, इस तानाशाही सरकार से, इस पहलवान खिलाड़ी विरोधी सरकार से, इस किसान विरोधी सरकार से, इस व्यापारी विरोधी सरकार से निजात पाने का एक मौका प्रदेश को मिलने जा रहा है। और प्रदेश की जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि लोकतंत्र का यह महापर्व आए और वो अपना योगदान देकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को चलता करने का काम करे। कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से तुरंत बाद कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, कोई बयान नहीं आया। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी चुनाव जल्दी घोषित होने से डर गए हैं। उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये चुनाव जल्दी होना जा रहा है। आप देखिए तो सही, कल चुनाव की घोषणा हुई और आनंद फानंद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं, जबकि यह असंवैधानिक है। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आचार संहिता के चलते हुए ये तबादले वैध नहीं हैं। इसके बारे में भी हमारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश उपाध्यक्ष हों, उन्होंने आवाज उठाई है। हमें यकीन है, विश्वास है कि जो चुनाव आयोग है वो अपनी निष्पक्षता का सबूत देते हुए इन बदलियों को रद्द करेगा और आने वाले चुनाव बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत पारदर्शी कराएगा। हमें बहुत उम्मीद है। हमें तो बस इतना कहना है कि एक बात और आपसे मैं साझा करनी चाहता हूं। हाल ही में
प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का बयान आया है, वो उल जलूल बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खुद की पार्टी से बहुत फेडअप हैं, बहुत दुखी हैं। वो भड़ास आम आदमी पार्टी के ऊपर निकाल रहे हैं। अगर आप लोग तो आप देश के गृह मंत्री तो हमें सुपारी जितनी पार्टी बताते हैं, फिर इतनी काहे की चिंता? इतनी प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जी, आपको इतनी चिंता काहे हो रही है? हमारे एक भी नेता ने, किसी ने उनके ऊपर बयान नहीं दिया। उनको घर बैठ के इतनी तकलीफ हो रही है, इतना डर लग रहा है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का आने जा रहा है। वो उनको अंदर ही अंदर जो डर खा रहा है, वही उनसे ये उल जुलूल बयान दिलवा रहा है। मेरी उनको सलाह है, अभी आप आराम कीजिए। आपकी पार्टी ने तो आपको कह दिया है कि आप घर बैठिए और आराम कीजिए। अब इन उल जुलूल बयानों से भी हम आपको कहते हैं कि आपका अब समय आराम करने का आ गया, आपकी उम्र आराम करने वाली है। अब कुछ दो शब्द गुरपाल जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी कहेंगे। नमस्कार जी, मैं गुरपाल सिंह, मुझे आम आदमी पार्टी प्रदेश का उपाध्यक्ष जिम्मेवारी दी है और मैं कोशिश करूँगा उस जिम्मेवारी को पूरा प्रयास करूँगा निभाने की। और जहाँ तक आज की कॉन्फ्रेंस की बात है, अभी कल ही चुनाव आयोग ने हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव डिक्लेयर किए हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है। आम आदमी पार्टी इसके लिए 90 के 90 विधानसभा के लिए तैयार है। मतलब हम तो ये कहेंगे कि हरियाणा में जो जनता भाजपा सरकार के से दुखी थी, उनको मैं कहूँगा भी कल निजात मिल गई है। अब रही आगे की बात, अब लोगों के हाथ में फैसला है, लोग जैसा चाहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में लोगों को सुविधा दे रही है, पंजाब में सुविधा दे रही, वही सुविधा हम हरियाणा में भी देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि हमने आम लोगों को, गरीब लोगों को, छोटे दुकानदार को, छोटे किसान को, छोटे व्यापारी को हम सहयोग सहायता देंगे ताकि देश तरक्की कर सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले बिजली पानी फ्री दे रही है, बच्चों को शिक्षा फ्री दे रही है, आम लोगों को स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल और दवाइयाँ फ्री दे रही है, महिलाओं को 1000 रुपये भत्ता दिया जा रहा है, मान सम्मान भत्ता, और युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। यही नीति को लेकर हम हरियाणा में भी उतरे हैं और जल्दी ही हरियाणा में आप देखना दिन प्रतिदिन हालात बदलते जाएंगे और लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।